लीला समाप्त हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, शिव विहार तिराहे पे जो डिस्पेंसरी हॉस्पिटल की जगह, कितना बड़ा दुर्भाग्य उस क्षेत्र का। आम पार्टी का वहां से विधायक हो, सरकार वहां हॉस्पिटल नहीं बना सकती हो। और सर क्या किया इन्होंने 2008 और 10 में, सर इन्होंने वहां पे हॉस्पिटल की जगह पे डिस्पेंसरी, एक मोहल्ला क्लिनिक के नाम से वहां के लोगों के हाथ में झुझला पकड़ा दिया। कांग्रेस की भी सरकार हो या हम किसी की सरकार, लेकिन वहां की स्थिति के बारे में। और सुन लो भैया, तुम्हारा और मेरा साझा है। हाँ, गोकलपुरी और मुस्तफाबाद। मैं तो करावल नगर से चुनाव जीता था, करावल नगर से जीत के आया हूं, लेकिन 2025 के अंतराल में मैंने मुस्तफाबाद से भी चुनाव जीता। अध्यक्ष महोदय, 2015 में, अरे कैसे जीत, और लड़ लो ना। सुनो, कहीं भी चुनाव हम तुम्हें चैलेंज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय में वो काम कर रही है, दिल्ली में आगामी आने वाले दिनों के अंदर हर जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। तो हम दावे के साथ कहते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की कृपा है। सुन लीजिए, मैं बताऊं, और मेरी मुख्यमंत्री, ऐसी मुख्यमंत्री आ गई है, अरे सुन ले भाई, पेट में बहुत बड़ा दर्द हो रहा है। आप मुद्दे पे आ जाइए। अगली बार आप भी आ जाना चुनाव में, चैलेंज कर रहा हूं। सुनिए, और मैं आ जाऊंगा, यदि मेरी पार्टी आदेश करेगी तो मैं तुम्हारा यहाँ भी चुनाव लड़ूंगा, वहां से भी जीत के आऊंगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मुद्दे पर आइए। 2015 के अंतर्गत, अध्यक्ष जी, 2015 के अंतर्गत, अरे भैया, माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, सर प्लीज, मेरे आपसे करबद्ध में, आप साइलेंट रहिए। मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है। ये ना एरोग्रेट पार्टी से जीत करके यहाँ आए हैं, इनका काम सिर्फ रह गया इस विधानसभा को डिस्टर्ब करना। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस हाउस को निश्चित रूप से आप ऑर्डर में लाएंगे तो हमें अपनी बात रखने का मौका। अरे मेरी पार्टी मुझे चौकीदार भी बना दे, मुझे वो भी स्वीकार हो, उस पार्टी का सदस्य हूं। मुझे पद की कोई भी लालसा नहीं है। और सुनो, मेरी पार्टी का नेता रेखा गुप्ता है, हम उसके सम्मान में चाहिए हमें कहीं भी जाना पड़ा। और यही नहीं, इस विधानसभा के स्पीकर हमारे विजेंद्र गुप्ता है, उनके आदेश पर हम चलने वाले हैं, ये हम आपको विश्वास। चलिए, धन्यवाद। आप शुरू करिए। सर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। सर, 2015 में अध्यक्ष महोदय, उत्तरांचल का अपमाननीय सम्मान हुआ। तुम्हारी पार्टी ने तो तुम्हें विपक्ष के लीडर के बराबर भी नहीं समझा। मेरी पार्टी ने कम से कम मुझे डिप्टी लीडर बनाने का तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मेरी पार्टी है। चलिए, अध्यक्ष महोदय, अनिल जी प्लीज देखिए, अभी बहुत सारे विषय। पूरे हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप पूरे हाउस को लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये विधानसभा है, कोई नौटंकी नहीं है, लगातार ये कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे माननीय विधायक को। सब अपना समय निकाल के डिस्कशन के लिए आए हैं, सुबह से डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो क्या हुआ, चले गए?
एक बार इनको ये समझा दूं। सर मैं एक बात बताऊं, मुझे मालूम नहीं था रेखा जी इतना मैं मुख्यमंत्री आपको से। एक बात बता दूं, यदि सत्ता पक्ष के कैबिनेट का कोई भी मंत्री प्रस्ताव ले आ जाए तो आपको सदन से बाहर जाने के लिए मजबूर 3-4 दिन के लिए भी सस्पेंड कर सकते। ये तो अरे वो हो नहीं, तुम करो डिस्टर्ब। अभी प्रस्ताव लाते हैं हम, तुम्हें बताएंगे हम नियम और कानून क्या होता है। ये हम सब जो अध्यक्ष जी, अरे भैया अभी नया नवेला आया है, अभी मुझे किधर बात करनी मेरे लिए सर। नहीं मैं धमकी नहीं दे रहा, तुम्हें सिखा रहा हूँ। नियम बता रहे मैं हैं, आपको सिखा रहा हूँ, आप सीखिए। नियम बता रहे हैं, नियम बता मैं रहे हैं। आप सीखिए, आपको सिखा रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अब आप एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लीजिए। एक मिनट में, सर 1 मिनट में कैसे हो जाएगी? अब आपने तो ध्यान आकर्षित करना है ना, मैं ध्यान आकर्षण पे ही बोल तो रहा अब तो रिप्लाई करवाएंगे ना हूँ। मंत्री से आपका। विषय से हट कर नहीं बोलूंगा। नहीं विषय पर बोलिए। अध्यक्ष महोदय, 2015 में जिस प्रकार आम आदमी की पार्टी आती है, दिल्ली के लोगों को मूर्ख बना करके जो हॉस्पिटल बने थे वहां पे उनको मोहल्ला क्लिनिक में तब्दील करके वहां क्लिनिक बना दिया और क्लिनिक जरूर खोला, लेकिन वो आज दिन तक चालू नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा की इस क्षेत्र में जिस प्रकार की अस्पतालों की स्थिति है, सर इन्होंने क्या किया, जो हो वहां मोहल्ला क्लिनिक बना रखी थी, उसको अपने कार्यकर्ता को लाभ पहुंचाने के लिए मुस्तफाबाद के अंतर्गत एक मकान पर बना दिया। सरकार के पैसे का आपने दुरुपयोग किया, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए यह काम किया। सर ये जीता जागता उदाहरण यदि आप देखेंगे तो मुस्तफाबाद के अंदर है। सर वहां की इतनी बड़ी आबादी, जहां 50-60 कॉलोनियां हो, जहां गरीब तबके के लोग रहते हो, जहां अनऑथराइज्ड बस्तियां हो, वहां के हॉस्पिटल न होने की वजह से इस प्रकार की स्थिति बनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं, जिस हॉस्पिटल के बारे में आपके माध्यम से उस पर कार्रवाई चल गई, उसके लिए तो मैं आपका आभारी हूं। ये बिल्डिंग तुरंत से तुरंत बन जाए और जिससे कि वहां के लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, यही मैं कहना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का समय और मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसकी जवाब देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। माननीय मंत्री श्री डॉक्टर पंकज सिंह। आदरणीय हमारी पार्टी के और बहुत सीनियर लीडर और डिप्टी स्पीकर साहब ने जो उस क्षेत्र के बारे में वेदना बताई है और वहाँ के स्वास्थ्य की हॉस्पिटल की हालत जो बताई है, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ, मैं क्योंकि अभी इसका पूरा जवाब नहीं दे पाऊँगा, इस सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी और इसका कार्रवाई करने से पहले सारा ज्ञान, सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ हम अपने माननीय विधायक जी को, डिप्टी स्पीकर साहब को दे देंगे। माननीय मंत्री जी, मेरा ये अनुरोध है कि इस संबंध में एक मीटिंग बुलाकर और आप, हाँ जी, उसमें आप माननीय उपाध्यक्ष जी को भी बुलाएं और आवश्यकता पड़े तो फिर मौके पर भी एक बार जाना पड़े तो, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो वास्तविकता में ये काम अगले हफ्ते में ही माननीय विधायक जी के साथ जाके इस काम को पूरा स्टार्ट करवाया जाएगा, दिखवाया जाएगा। अधिकारियों के साथ जो भी उचित काम करना होगा उसे किया जाएगा। अब माननीय सदस्यगण, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक थी उसका दूसरी बैठक, दूसरे प्रतिवेदन से सदन सहमत है,
यह प्रस्ताव जो है माननीय उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट जी के माध्यम से आएगा। कमेटी का प्रतिवेदन। आइटम नंबर 4। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम प्रस्ताव करेंगे कि सदन की 4 अगस्त की 2025 के प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के दूसरे परिवर्तन से हम सब लोग सहमत हैं। ऐसा मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि वो इस प्रस्ताव के समर्थन में निश्चित रूप से सरकार के पक्ष में खड़े हों और धन्यवाद करें। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इस वैसे आपने बोला, हाँ कोई नहीं, आप बोल दो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। इस प्रस्ताव के जो जी आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहूंगा, ये प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्ताव पारित हुआ। पास हो गया है। चलिए यह प्रस्ताव सदन के सामने है। कोई नहीं, ऐसा है, सुनिए एक मिनट, वो भी उपाध्यक्ष है, अगर उन्होंने कह दिया तो कोई गुनाह नहीं कर दिया। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पारित हुआ। अब सदन के समक्ष जो विषय यहाँ पर कल चर्चा में था, एजुकेशन बिल, उस पर हम चर्चा को आगे जारी करेंगे। और मैं शुरुआत करना चाहता हूँ माननीय सदस्य